आइए दोस्तों शुरू करते हैं दिसंबर 2025 का प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स। प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स इससे पहले नवंबर 2025 का भी खत्म किया जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है यूपीएससी का शताब्दी वर्ष। यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था? संघ लोक सेवा आयोग का 1 अक्टूबर 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का स्थापना हुआ था। 2026 में इसका 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो 1919 के अधिनियम के तहत भारत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किस कमीशन के संस्तुति पर? तो ली आयोग की संस्तुति पर इसकी स्थापना किया गया था और इसका प्रारंभिक नाम था संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी का प्रारंभिक नाम था संघ लोक सेवा आयोग, अब इसका नाम है भारतीय लोक सेवा आयोग। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग हुआ था। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग पुराना नाम था और 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। नेक्स्ट है आईएनएस आंद्रोथ। आईएनएस आंद्रोथ क्या है? तो यह नौसैनिक पनडुब्बी है। आईएनएस आंद्रोथ नौसेना में शामिल हुआ है। यह दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी का युद्धपोत है। गार्डनर रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है। इसका नाम लक्षद्वीप समूह का जो एक द्वीप है उसी के नाम पर रखा गया है, आंद्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया है। पहला स्वदेशी पनडुब्बी उथले पानी का क्या था? आईएनएस अर्नाला था। आईएनएस अर्नाला था और दूसरा अभी आईएनएस आंद्रोथ बन गया है, नौसेना में शामिल हो गया है। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले पानी का युद्धपोत है। इसे बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है तेजस मार्क 1A। तेजस मार्क 1A क्या है? तो यह स्वदेशी निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, यानी कि भारत द्वारा निर्मित स्वदेश निर्मित यह हल्का लड़ाकू विमान है तेजस मार्क 1। पहली उड़ान इसका 17 अक्टूबर 2025 को किया गया। कहाँ? तो महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। तेजस मार्क 1 हल्का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में शक्तिशाली वायुसेना में भारत अब तीसरे स्थान पर आ गया है, चीन को पछाड़कर। भारत चीन को पीछे छोड़ दिया है और थर्ड स्थान पर आ गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो प्रथम स्थान पर किसका वायुसेना है? अमेरिका का, दूसरा रूस का और तीसरा भारत का, चौथा चीन का है। नेक्स्ट है टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 यह ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है, उच्च शिक्षा संबंधी रिपोर्ट है। इसमें कुल 115 देशों के 2191 संस्थान शामिल हैं। 115 देशों के 2191 संस्थान शामिल हैं, जिसमें पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान इंडिया का है और तीसरा स्थान जापान का है। यानी कि विश्वविद्यालय में जैसे अमेरिका के 171 विश्वविद्यालय और भारत के 128 विश्वविद्यालय और जापान के 115 विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो विश्वविद्यालय की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरा स्थान पर भारत और तीसरा स्थान पर जापान है ना। शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। भारत में पहला आईएससी बेंगलुरु है जिसे 201वां स्थान मिला है, यानी कि टॉप 200 विश्वविद्यालय में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। 201वां स्थान आया है तो आईएससी बेंगलुरु का आया है। और इसका मानक क्या है? तो इसका मानक है शिक्षा, शोध, गुणवत्ता, वातावरण, शोध का गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, उद्योग प्रभाव आदि देखा जाता है। तो इसके मानक 5 हैं। शिक्षण कैसा है वहाँ का, शोध वातावरण कैसा है, शोध गुणवत्ता वहाँ का कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण कैसा है और शोध यानी कि उद्योग का प्रभाव कैसा है। तो इस स्तर पर 5 स्तर पर निकाला जाता है। विश्व के टॉप विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान पर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का, MIT अमेरिका का और तीसरा प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका का, ये भी अमेरिका का है, MIT भी अमेरिका का है। तो प्रथम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आया है, दूसरा MIT और तीसरा प्रिंसटन विश्वविद्यालय आया है। प्रधानमंत्री की यात्रा हुआ है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुआ है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर है। यह पहली यात्रा उनका हुआ है जब वो प्रधानमंत्री बने हैं। 8 से 9 अक्टूबर 2025 को भारत आए हैं। आर्थिक समझौता हुआ है भारत के साथ, व्यापक आर्थिक एवं व्यापक व्यवहार समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसे सेटा नाम दिया गया है। CETA सेटा नाम हुआ है, इसे ही मुक्त व्यापार समझौता कहा जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो अभी होता है वह $56 अरब का होता है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य है। भारत ब्रिटेन विजन 2035 को भी स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है भारत 7वीं बार UNHRC में निर्वाचित हो गया है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक होगा। UNHRC में कुल सदस्य कितना है? तो 47 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत
फिर 7वीं बार निर्वाचित हो गया है। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक कार्य करेगा। तो कुल मिलाकर 3 साल के लिए भारत फिर से चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना कहाँ, ये भी भारत आए थे, तो चर्चा में था इसलिए पूछ दिया जाएगा। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है, तो खुरेलसुख उखना मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। अक्टूबर में ये भारत आए थे। नेक्स्ट है गाजा शांति शिखर सम्मेलन। गाजा शांति शिखर सम्मेलन डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता मिस्र कर रहा था। 13 अक्टूबर 2025 को हुआ है शर्म अल शेख मिस्र में। 30 देशों ने भाग लिया गाजा शांति शिखर सम्मेलन में। यह अमेरिका में मिस्र में हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में। और 13 अक्टूबर 2025 को शर्म अल शेख मिस्र में 30 देश शामिल हुए थे। गाजा पुनर्निर्माण के लिए ट्रंप नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। गाजा की प्रशासनिक जिम्मेदारी फिलिस्तीन समिति द्वारा देखी जाएगी और बाद में फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा। गाजा शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, शर्म अल शेख में। कितना देश, 30 देश भाग लिए ट्रंप की अध्यक्षता में, और सह-अध्यक्षता मिस्र कर रहा था। गाजा पुनर्निर्माण के लिए ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के गठन को मंजूरी दिया है। गाजा का प्रशासनिक जिम्मेदारी जो है वो फिलिस्तीनी समिति को मिलेगा और बाद में फिलिस्तीन प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा, हमास से बाहर रहेगा। इस अवसर पर ट्रंप को ऑर्डर ऑफ नीले से सम्मानित किया गया है। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ नीले, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। नेक्स्ट है पाक ने नाटो के तर्ज पर किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है, तो पाक ने सऊदी अरब के साथ नाटो के तर्ज पर रक्षा समझौता किया है। नेक्स्ट है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, साने तकाइची। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची बनी हैं। नेक्स्ट है 47वां आसियान सम्मेलन। 47वां आसियान सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर मलेशिया में हुआ है। मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है। 11वां सदस्य आसियान का बन गया है तिमोर लिस्ते। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था आसियान का, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था 8 अगस्त 1967 को। 5 देशों द्वारा आसियान की स्थापना किया गया था, इंडोनेशिया के द्वारा, मलेशिया के द्वारा, फिलीपींस के द्वारा, सिंगापुर के द्वारा और थाईलैंड के द्वारा। ये 5 देश शामिल थे आसियान स्थापना के समय 1967 में। बाद में बढ़ते बढ़ते 11 सदस्य हो गए। आसियान का 11वां सदस्य अभी कौन है, तिमोर लिस्ते बना है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता अनवर इब्राहिम कर रहे थे, जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, अनवर इब्राहिम। इस बार थीम था समावेशिता प्लस स्थिरता। आसियान 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का थीम था समावेशिता प्लस स्थिरता। कुआलालंपुर में हुआ है 47वां आसियान शिखर सम्मेलन। 2026 में 48वां शिखर सम्मेलन आसियान का फिलीपींस में होगा, पसायन सिटी शहर में होगा। इसका थीम होगा नेविगेशन फॉर फ्यूचर। तो 48वां आसियान शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा, फिलीपींस में होगा, पसान शहर में, और इसका होगा नेविगेशन फॉर फ्यूचर थीम। आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कंबोडियाई युवा संगठनों को आसियान पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो कंबोडियाई युवा संगठन को कौन सा पुरस्कार दिया गया, आसियान पुरस्कार दिया गया 2025 का। यहीं पर भारत आसियान का 22वां शिखर सम्मेलन भी हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में। 22वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को हुआ मलेशिया में ही। मोदी जी ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। साथ ही अगले दिन 27 अक्टूबर 2025 को यहीं कुआलालंपुर में ही 20वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 20वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। तो अभी पूछा जाएगा 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। उसी दौरान भारत आसियान 22वां शिखर सम्मेलन भी वहीं हुआ मलेशिया में। भारत आसियान का 22वां शिखर सम्मेलन मलेशिया में 26 अक्टूबर 2025 को। और भारत ने यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। यहीं पर मलेशिया में ही 20वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ 27 अक्टूबर 2025 को, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, एस जयशंकर कर रहे थे, भारत के विदेश मंत्री। नेक्स्ट है भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना है। भारत पर कुल विदेशी कर्ज मार्च 2025 तक कितना था, 735 अरब डॉलर, लगभग 736 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो जून 25 में बढ़कर 747 अरब डॉलर हो गया है, आरबीआई ने बताया। आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया, भारत पर कुल विदेशी ऋण जून 2025 तक बढ़कर 747 अरब डॉलर हो गया, पहले 735 अरब डॉलर था मार्च में। 2025-26 की पहली तिमाही में भारतीय व्यापार वस्तु प्लस सेवा का व्यापार भारत का निर्यात हुआ था 413 अरब डॉलर, जिसमें 4.45% का वृद्धि हुआ है, और आयात हुआ था भारत का 472.79 अरब डॉलर, 3.55% का आयात में वृद्धि हुआ। कुल भारत का व्यापार शेष रहा घाटा 59 अरब डॉलर का, 59.48 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रहा। तो पहली तिमाही में 25-26 की भारत का वस्तु प्लस सेवा का व्यापार कुल निर्यात भारत 413 अरब डॉलर,
4.45% वृद्धि और आयात 472 अरब डॉलर का किया, जिसमें 3.55% का वृद्धि हुआ आयात में। और वस्तुगत व्यापार देखें तो भारत का निर्यात हुआ था 220 अरब डॉलर, जिसमें वस्तुगत निर्यात में भारत का 3% वृद्धि हुआ था और आयात में 375 अरब डॉलर का आयात किया भारत, जिसमें 4.5% का वृद्धि हुआ था। और व्यापार का घाटा, वस्तुगत व्यापार घाटा भारत को 154 अरब डॉलर का हुआ है, लगभग 155 अरब डॉलर, 154.98 अरब डॉलर, 155 अरब डॉलर भारत को वस्तुगत व्यापार घाटा होता है। और वस्तु प्लस सेवा कुल मिलाकर भारत को 59 अरब डॉलर का व्यापार घाटा होता है। सिर्फ सेवा का व्यापार देखें तो भारत सेवा निर्यात कितना करता है, 193 अरब डॉलर का, जिसमें 6.13% का वृद्धि हुआ है। और भारत सेवाओं का आयात करता है 97 अरब डॉलर का, जिसमें 0% का वृद्धि हुआ है। और इसमें व्यापार अधिशेष रहता है भारत को 95 अरब डॉलर का। तो भारत का मात्र एक यही सेक्टर है, सेवा सेक्टर, जो भारत को व्यापार अधिशेष इसमें होता है। पर आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा किया गया है, जिसका उद्देश्य है आयात आत्मनिर्भरता को कम करना, उत्पादन को वृद्धि करना, किसानों को समृद्ध करना। और इसकी अवधि होगी 2025-26 से 2030-31, 6 साल के लिए दलहन का आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है, 2025-26 से 30-31 तक। इसमें खर्च होगा 11,440 करोड़। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर खर्च होगा 11,440 करोड़। कैबिनेट की मंजूरी मिला था इसे 1 अक्टूबर 2025 को और प्रधानमंत्री ने इसे शुरू किया 11 अक्टूबर 2025 को। इसका खेती होगा 310 लाख हेक्टेयर, इसको बढ़ाया जाएगा। और विश्व में दलहन उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है और उपभोक्ता में भी, दलहन उत्पादन में और उपभोक्ता में भारत प्रथम स्थान पर है। और इसे बढ़ाकर दलहन उत्पादकता को 1130 केजी पर हेक्टेयर करना है और उत्पादन को 350 लाख टन बढ़ाना है। इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन लाया गया था। इसे बजट में भी घोषणा किया गया था। इसका अवधि होगा 2025-26 से 2030-31 तक, 6 साल, 11,400 खर्च होगा। कैबिनेट को मंजूरी मिल गया था 1 अक्टूबर 2025 को। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025 को शुरू किया। और उत्पादकता में और उत्पादन में उत्पादकता और उपभोक्ता दोनों में भारत प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है रबी फसल की एमएसपी घोषणा हो गया है। 2026-27 की रबी फसल की एमएसपी हो गया। गेहूं पर एमएसपी दिया जाएगा 2585 रुपया, 160 रुपये का एमएसपी वृद्धि किया गया। चना पर 7875 रुपया प्रति क्विंटल और जौ का 2150 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी रेट। और एमएसपी से संबंधित आयोग कौन था, स्वामीनाथन आयोग था। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2025। फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार मुकेश अंबानी भारत में सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं, सबसे धनी हैं। गौतम अडानी दूसरा नंबर पर और सावित्री जिंदल तीसरा अमीर व्यक्ति हैं। फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी, दूसरा गौतम अडानी, तीसरा सावित्री जिंदल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है भारत भूटान रेल रूट समझौता हुआ है। सीमा पार समझौता पहली बार किया गया भारत भूटान के साथ रेल रूट का। यह समतसे शहर, भूटान के समतसे शहर से बर्नाहाट, बंगाल का जो बर्नाहाट है शहर, इसके बीच रेल लाइन बिछाया जाएगा। 20 किलोमीटर बर्नाहाट में होगा, बंगाल में। और ग्लेफू, भूटान का ग्लेफू से कोकराझार तक, भारत के कोकराझार तक 69 किलोमीटर रेल लाइन बिछाया जाएगा। तो सीमा पार रेल समझौता भूटान के साथ किया गया है। नेक्स्ट है यूएन के शांति अभियानों में सैन्य सहयोग करने वाले देशों के समूह का सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। इसे UNTCC कहा जाता है। तो संयुक्त अभियानों में, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में सैन्य सहयोग करने वाले संगठन UNTCC का अभी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, अक्टूबर में हुआ है। और सबसे बड़ा योगदानकर्ता इसका भारत है, सबसे बड़ा योगदानकर्ता भारत है संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों का सैन्य सहयोग करने में। नेक्स्ट है NCC के महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो वीरेंद्र वत्स्य बन गए हैं। NCC के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स्य बन गए हैं। CISF के महानिदेशक परवीर रंजन बन गए हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अटॉर्नी जनरल पर पुनर्नियुक्त हुए हैं R वेंकटरमणी। और IMF के प्रथम डिप्टी प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, डॉन कार्टज, अमेरिका के डॉन कार्टज बने हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर बने हैं। तो NCC के नए महानिदेशक रविंद्र वत्स्य और CISF के नए महानिदेशक परवीन रंजन। और RBI के डिप्टी गवर्नर बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अटॉर्नी जनरल पद पर पुनर्नियुक्त हो गए हैं R वेंकटरमणी। IMF के प्रथम डिप्टी प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं, डॉन कार्टज, अमेरिका के डॉन कार्टज बन गए हैं। जबकि भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं, सर्जियो गोर। नेक्स्ट है 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025। 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है लापता लेडीज को, जिसके निर्देशक थे
किरण राव, इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव को मिला है, ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। और ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म था लापता लेडीज के निर्देशक थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट बन गई हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन प्लस कार्तिक आर्यन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अमिताभ बच्चन प्लस कार्तिक आर्यन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट 17वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में अहमदाबाद में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज और निर्देशक किरण राव। सीएट क्रिकेट नेक्स्ट है। सीएट क्रिकेट रेटिंग्स 2025 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं। कौन बन गए? जो रूट, ब्रिटेन के जो रूट बन गए हैं सीएल क्रिकेट रेटिंग से। सीएट क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार 2025 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो रूट बन गए हैं और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय बल्लेबाज केन विलियमसन बन गए हैं और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गेंदबाज बन गए हैं मैट हेनरी और सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज कौन बन गए हैं? स्मृति मांधना। सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज बन गए हैं स्मृति मांधना और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन गए हैं दीप्ति शर्मा भारत की। और तो पहले इस बार इसको देख लेते हैं। सीएट क्रिकेट पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो रूट ब्रिटेन के और एक दिवसीय बल्लेबाज केन विलियमसन और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज पुरुषों में मैट हेनरी और महिला बल्लेबाज स्मृति मांधना और गेंदबाज दीप्ति शर्मा बन गई हैं। वहीं पुरुषों को T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? संजू सैमसन को। पुरुषों का T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर संजू सैमसन को। SBI को विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार दिया गया है ग्लोबल फाइनेंस द्वारा। यह अमेरिकी पत्रिका है। 2025 का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज मिला है किसे? द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लेखक हैं सुनील अमृत, ये भारतीय मूल के लेखक हैं। तो 2025 का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज किसे मिला है? द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर्स, जिसके लेखक हैं सुनील अमृत जिसे जो भारतीय मूल के हैं। तो SBI को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार किसने दिया है? ग्लोबल फाइनेंस ने, यह अमेरिकी पत्रिका है। और पुरुषों का T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर किसे दिया गया 2025 का? संजू सैमसन को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 विज्ञान श्री कुल कितने पुरस्कार दिए गए? 9 पुरस्कार दिए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान श्री पुरस्कार 9 वैज्ञानिकों को दिया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 14 वैज्ञानिकों को दिया गया और विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नर्लिकर को दिया गया। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नर्लिकर को दिया गया और विज्ञान श्री पुरस्कार 9 वैज्ञानिकों को और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 14 वैज्ञानिकों को दिया गया। अब निधन 2025 में देख लेते हैं। ये राजमाता श्रीकित निधन हो गया। राजमाता श्रीकित का निधन हो गया। ये थाईलैंड की पूर्व महारानी थी। और एक नाथ बसंत चिटनिस का भी निधन हो गया। ये इसरो के वैज्ञानिक थे। राइला ओडिंगा, इनका भी निधन हो गया। ये किनिया के पूर्व पीएम थे। नेक्स्ट है बुक फाइंडिंग माय वे के लेखक कौन है? मलाला यूसुफजई। आई एम जॉर्जिया, माय रूट्स, माय प्रिंसिपल किसका है? जॉर्जिया मेलोनी का, इटली के प्रधानमंत्री है महिला। नेक्स्ट है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर्स, किसने लिखा है? जस्टिस DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है हाउ टू बी हैप्पी विथ हु यू आर, सुधा मूर्ति का है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया, इस किसका है? ये SY कुरैशी का है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर मनाया गया। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया। तो फाइंडिंग माय वे के लेखक कौन है? मलाला यूसुफजई। आई एम जॉर्जिया, माय रूट्स, माय प्रिंसिपल, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जॉर्जिया मेलोनी हैं, इटली के हैं। नेक्स्ट है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लिखा है। नेक्स्ट है हाउ टू बी हैप्पी विथ हु आर यू, तो ये कौन लिखा है? सुधा मूर्ति ने लिखा है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल ऑफ पावर इन साउथ एशिया, तो डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर ऑफ एशिया के लेखक SY कुरैशी हैं।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विधान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया गया? 2 से 8 अक्टूबर के बीच। और विश्व पशु दिवस मनाया गया 4 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट है जेमेक्स अभ्यास, युद्ध अभ्यास जेमेक्स किसके साथ होता है? भारत और जापान के साथ होता है। यह योकोसुका बंदरगाह जापान में हुआ है। जेमेक्स अभ्यास जापान के साथ जापान में ही हुआ। और समुद्री शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच, इस बार भारत के इंडोनेशिया में हुआ, विशाखापत्तनम में हुआ है। तो समुद्री शक्ति इंडोनेशिया के साथ विशाखापत्तनम में हुआ। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ है। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 ये गुवाहाटी में हुआ है। 17 वर्ष बाद भारत ने रजत पदक जीता है। बालिका वर्ग में तन्वी शर्मा ने जीता। बालिका वर्ग को मिला है तन्वी शर्मा को 17 वर्ष बाद भारत रजत पदक विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता है। नेक्स्ट है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मिथुन मिन्हास बन गए हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मिथुन मिन्हास बन गए हैं। महिला टीम की चयन समिति का प्रमुख कौन बन गई हैं? अमित शर्मा। महिला टीम बीसीसीआई की महिला टीम चयन समिति का प्रमुख अमित शर्मा बन गई हैं। ईरान कप विजेता कौन बना है? विदर्भ बन गया है। नागपुर में आयोजन हुआ था। ईरानी कप का विजेता विदर्भ टीम बन गया है। यह ईरानी कप नागपुर में आयोजन हुआ था। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 25 में एकमात्र पदक जीता है मीराबाई चानू ने। कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में। विश्व चैंपियंस में उनका ये 3rd पदक है। मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियन में अब तक का 3रा पदक जीता है। भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र पदक सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने जीता है। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली में हुआ। शुभंकर था इसका विराज। भारत कुल 22 पदक जीता है। 6 गो गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल। इसके साथ भारत 10वां स्थान पर आया है। प्रथम स्थान पर ब्राज़ील था 44 मेडल के साथ 15 गोल्ड, 20 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। जबकि दूसरा स्थान पर चीन था 52 मेडल के साथ 13 गोल्ड, 22 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत में हुआ सितंबर से अक्टूबर के बीच। शुभंकर इसका विराज था। भारत ने 22 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया है। 6 गोल्ड जीता है, 9 सिल्वर जीता और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीता। जबकि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर ब्राज़ील था 44 पदकों के साथ। दूसरा चीन था 52 पदकों के साथ 15 गोल्ड और 20 सिल्वर, 9 पदक इसे मिला है ब्रॉन्ज। जबकि 13 गोल्ड और 22 सिल्वर और 17 इसे मिला है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है आरबीआई के अनुसार यूपीआई लेनदेन में तीव्रता के मामले में भारत प्रथम स्थान पर कौन है? तो तेलंगाना है। तो हाल ही में आरबीआई ने बताया है यूपीआई से लेन देन करने में प्रथम स्थान पर तीव्रता के मामले में कौन है? तो तेलंगाना है। डब्ल्यूएचओ ने विश्व का पहला देश कौन बना जो एचबीआई सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी को मातृ से शिशु संचरण को उन्मूलन कर दिया है? तो वह देश मालदीव बन गया है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि विश्व का पहला देश बन गया है मालदीव जो एचबीआई सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मातृ से शिशु संचरण के उन्मूलन में पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है देश का पहला सरकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन अमित शाह जी ने कहाँ किया? तो अहिल्यानगर में कर दिया है। कोरपुर गांव, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोरपुर गांव में कर दिया है। भारत का पहला सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। सीबीजी का मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस का, कोरपुर गांव महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के वर्चुअल म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह स्पेन में किया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने विश्व का पहला चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का वर्चुअल म्यूजियम का शुभारंभ स्पेन में कर दिया है। नेक्स्ट है भारत के पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम खोला जाएगा कहाँ? तो यह हैदराबाद में खोला जाएगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम यानी सेमीकंडक्टर का म्यूजियम संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। और भारत अंटार्कटिका में नया अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 यह कब शुरू होगा? तो जनवरी 2029 से शुरू होगा। दक्षिण गंगोत्री पहला था अंटार्कटिका अनुसंधान में 1983 में, मैत्री 1988 में खुला था दूसरा, और तीसरा भारतीय खुला था 2015 में। नेक्स्ट है भारत वन्यजीव संस्थान हाथी रिपोर्ट 2025। भारत में कुल हाथियों की संख्या 22,446 है। पश्चिम घाट में सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं 11,934 हाथी। दूसरा उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में पाए जाते हैं 6,000 हाथी।
तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की संख्या कुल कितना हो गया है? 22,446 हो गए हैं। पश्चिम घाट में सबसे अधिक हाथी और दूसरा उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में हाथियों की संख्या अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। कब आया था ये? 1992 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? IAEA द्वारा जारी किया गया है। यह बताता है कि नवीकरण ऊर्जा में कौन से देश ने कितना वृद्धि किया है। नवीकरण ऊर्जा में सबसे प्रथम स्थान पर चीन है। दूसरा सबसे बड़ा बाजार 2030 तक भारत हो जाएगा। नवीकरण ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा बाजार 2030 तक भारत हो जाएगा। IAEA द्वारा नवीकरण ऊर्जा रिपोर्ट जारी किया गया। 2030 तक भारत का क्षमता 2.5 गुना बढ़ जाएगा नवीकरण ऊर्जा में। नेक्स्ट है IUCN का विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025। IUCN का विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ? UAE में हुआ, अबू धाबी में, और यह 9 से 15 अक्टूबर के बीच किया गया है। इसका थीम था परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना, और इसका 9वां देश बना है तुवालू। IUCN का 9वां देश तुवालू बन गया है। नया देश इसमें आर्मेनिया जुड़ा था, नया देश इसमें आर्मेनिया जुड़ा है, और 9वां देश IUCN का तुवालू बन गया है। परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना IUCN का विश्व कांग्रेस जो 25 में हुआ है, इसका थीम था, अबू धाबी में हुआ था। नेक्स्ट है 23 for 23 पहल। ये क्या है? 23 for 23 पहल यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह स्नो लेपर्ड संबंधी जागरूकता पहल है। पर्यावरण मंत्रालय 23 for 23 स्नो लेपर्ड संबंधी जागरूकता पहल। नेक्स्ट है टेट्राटेनियम मैनिलियम। ये क्या है? तो यह गाजर परिवार का नया पौधा है। यह केरल में मिला है, एराविकुलम नेशनल पार्क में मिला है। पूछा जाएगा एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह केरल में है। यहाँ गाजर का एक नया पौधा मिला है जिसका नाम है टेट्राटेनिया मैनिलियम। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। श्रीवर्धन तट को, नागांव तट को, जो दोनों रायगढ़ में है, और परनाका तट को, गुहागर तट को, और लाड़धर तट को। ये दोनों रत्नागिरी में है, गुहागर तट और लाड़घर तट, जबकि परनाका तट पालघर में है। परनाका तट पालघर में है, गुहागर तट और लाड़घर तट रत्नागिरी में है। रायगढ़ जिला में महाराष्ट्र के श्रीवर्धन तट और नवागांव तट है। यहाँ इन 5 तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग मिला है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2025। नोबेल पुरस्कार 2025 भौतिक का 3 व्यक्ति को दिया गया है, जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेबोरोट को और जॉन एम मार्टिनस को दिया गया है भौतिक का नोबेल पुरस्कार। इन्हें क्यों दिया गया? तो डिजिटल तकनीक को आगे बढ़ाने वाली क्वांटम टनलिंग पर शोध हेतु, डिजिटल तकनीक को आगे बढ़ाने वाली क्वांटम टनलिंग पर शोध करने के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेबोरोट को और जॉन एम मार्टिनस को। नेक्स्ट है रसायन का पुरस्कार। रसायन के भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है, धातु कार्बनिक ढांचे में विकास हेतु रिचर्ड रॉबसन को, एस कितागाव को और ओमर एम यागी को। तो ओमर एम यागी को, एस कितागाव को, रिचर्ड रॉबसन को रसायन का पुरस्कार दिया गया धातु कार्बनिक ढांचे में विकास हेतु। नेक्स्ट है चिकित्सा का। चिकित्सा में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है, मैरी ई ब्रोको को, फ्रेड रामस्लेड को, फ्रेड रामस्डेल को और सिमोन साकागुची को दिया गया। इन्हें क्यों दिया गया? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से जुड़ी खोज के लिए। तो चिकित्सा का भी 3 व्यक्तियों को, मैरी ई ब्रोको को, फ्रेड रामस्डेल को, सिमोन साकागुची को चिकित्सा का पुरस्कार दिया गया है नोबेल का, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से जुड़ी खोज के लिए। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जोएल मोकिर को, फिलिप अध्ययन को, पीटर हेविट को। इन्हें क्यों दिया गया? तो नवाचार आधारित आर्थिक विकास हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया जोएल मोकिर को, फिलिप अध्ययन को, पीटर हेविट को। नेक्स्ट है साहित्य का। साहित्य का पुरस्कार इस बार दिया गया है नोबेल का साहित्य पुरस्कार लास्लो क्रास्नहोरकाई को, लास्लो क्रास्नहोरकाई को दिया गया है। हंगरी के उपन्यासकार हैं, तो साहित्य का उपन्यासकार हंगरी के उपन्यासकार हैं, इन्हें दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्लो क्रास्नहोरकाई को दिया गया। और शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। ये वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं।
तो नोबेल का शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, ये वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं। नेक्स्ट है WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, किसे? जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता नियम 2025 लागू कर दिया है। किन उद्योगों पर? तो एल्युमिनियम, सीमेंट पर, क्लोर क्षार पर, लुगदी और कागज उद्योग पर। तो भारत सरकार ने पहली बार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GIE नियम 2025 बाध्यकारी कर दिया है 4 उद्योगों पर, एल्युमिनियम उद्योग पर, सीमेंट उद्योग पर, क्लोर क्षार उद्योग पर और लुगदी एवं कागज उद्योग पर। नेक्स्ट है भारत ने 2030 तक 2005 के स्तर से GDP की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता 45% कम करने का लक्ष्य रखा है। यह नियम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया है। हाल ही में भारत ने 2030 तक 2005 के स्तर से GDP के प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करने का लक्ष्य रखा है। तो यह लक्ष्य 2030 तक किसने रखा है? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह लक्ष्य रखा है। उद्योग उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करेगा तो उसे कार्बन क्रेडिट भी दिया जाएगा, जबकि अगर उद्योग असफल हो जाएंगे ये कार्बन क्रेडिट उन्हें खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे सुरक्षित शहर। NCRB ने भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को बताया है। चौथी बार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को बताया गया है। NCRB के अनुसार सबसे असुरक्षित शहर प्रथम स्थान पर कोच्चि है, दूसरा स्थान पर दिल्ली है। भारत का सबसे असुरक्षित शहर कोच्चि, दूसरा दिल्ली है, सुरक्षित शहर कोलकाता। साइबर अपराध 2019 से 23 के बीच वृद्धि हुआ है भारत में 31.2%। साइबर अपराध में वृद्धि हुआ है 31.2% 2019 से 24 के बीच। छात्रों की आत्महत्या वृद्धि भी हुआ है 34%। छात्रों की आत्महत्या के मामलों में भी वृद्धि हुआ है 34% और महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि 0.7% हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि 0.7% हुआ है। ओवरऑल महिलाओं के खिलाफ अपराध में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर बिहार है और ऐसे देखा जाए तो कैंसर प्रदेशों में दिल्ली ज़्यादा, दूसरा राजस्थान है। ओवरऑल महिला खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश राज्यों में, दूसरा बिहार, जबकि दिल्ली प्रथम स्थान पर, राजस्थान दूसरा स्थान पर। नेक्स्ट है तो ये कहाँ है? शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है। यह वैश्विक जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क WNBR में शामिल हो गया। भारत के कुल ऐसे शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व 13 हो गए हैं, विश्व में 25 हैं, भारत में 13 हो गए हैं। नेक्स्ट है विश्व का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ आयोजित किया गया है? पलाऊ में। अंडर वाटर म्यूजियम पलाऊ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है अमेरिका में दिवाली पर आधिकारिक छुट्टी घोषणा करने वाला कैलिफोर्निया कौन सा राज्य बन गया है? तीसरा राज्य बन गया है। अमेरिका का कैलिफोर्निया दिवाली की छुट्टी घोषित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो गया है। 100 जिलों में लागू किया गया है। 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बजट 2025-26 में इसकी घोषणा किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना 100 जिलों में लागू हुआ है। जिला चुनने का इसका आधार 3 है। 3 आधारों पर: कम उत्पादकता वाले जिले, मध्यम और फसल सघनता वाले जिले, ऋण का औसत कम पहुँच वाले जिलों को चुना गया है। तो ये था दिसंबर 2025 का पत्रिका दर्पण करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।